अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुनून कार के पास खड़ी थी, वही हसरत पैसेंजर सीट पर बहुत शान से बैठा था। हसरत को देखकर जुनून को बहुत गुस्सा आ रहा था। हसरत कार की विंडो को खोलकर जुनून को घूरते हुए कहा, कार ड्राइव करो। जुनून हसरत की बात सुनकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, मिस्टर रूथलेस, मुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है, तो मैं वापस अपने डेस्क के पास जाती हूँ। हसरत जुनून की बात सुनकर उसे घूरने लगा और कार से उतरकर ड्राइविंग सीट की तरफ जाते हुए सख्त आवाज में कहा, कार में बैठो। जुनून गुस्से में हसरत को देखने लगी और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। हसरत जुनून को एक भौं चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर हूँ जो तुम पीछे बैठोगी? हसरत की बात सुनकर जुनून का मुंह बन गया और आगे वाले सीट पर आकर बैठ गई और वो दोनों होटल के लिए निकल गए। वहीं जुनून कार में बैठे चिप्स खा रही थी। जुनून हमेशा अपने हैंड बैग में जरूरी चीज और एक चिप्स की पैकेट रखती थी, क्योंकि उसे चिप्स खाना बहुत पसंद था। जुनून चप्पड़ चप्पड़ चिप्स खा रही थी, वहीं हसरत को बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। हसरत गुस्से में कहा, क्या तुम अपना मुंह बंद करके नहीं खा सकती? जुनून जानबूझकर हसरत को दिखाते हुए खा रही थी और खाते हुए बोली, नहीं, मुझे मुंह बंद करके खाना नहीं आता। क्यों, आपको इससे भी कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कार से उतार दीजिए। हसरत गुस्से में चीड़ गया। वहीं जुनून अपनी चिप्स खत्म कर चुकी थी। जुनून चिप्स का पैकेट फेंकने के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी जुनून की नजर कार के ड्रॉवर पर पड़ी। जुनून उस पैकेट को ड्रॉवर में रखने ही जाती है, तभी हसरत उसे आग भरी नजरों से देखने लगा। जुनून डर गई और अपने थूक को घटकते हुए अपनी तरह की विंडो खोलते हुए अपना हाथ कार के बाहर निकाला देती है और उस पैकेट को फेंक देती है। और जैसे ही अपना हाथ कार के अंदर लाने के लिए होती है, वैसे ही हसरत कार के विंडो को बंद करके लॉक कर दिया और जुनून का हाथ आधा बाहर ही फंसा रह गया। जुनून हसरत को आंखें फाड़े देखने लगी और दर्द से चिल्लाते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया? विंडो खोलिए, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। हसरत डेविल स्माइल करते हुए कहा, बिकॉज आई एम हार्टलेस। जुनून चिढ़ते हुए बोली, विंडो ओपन कीजिए वरना मेरा हाथ टूट जाएगा। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, वैसे भी तुम्हारा हाथ मेरे कोई काम नहीं आता, तो अगर टूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुनून उसकी बात सुनकर चिल्लाने लगी और वही उसी रोड के साइड में दो कपल खड़े थे। वही वो लड़की रोते हुए बोली, तुम बहुत घटिया हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है? वो लड़की इतना बोलकर अपने बॉयफ्रेंड को एक थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा ली, पर वो लड़की नहीं मार पाई और रोने लगी। वही उसका बॉयफ्रेंड उसे गुस्से में देखते हुए कहा, क्या तुम अब मुझे मारोगी? तुम इसी के लायक हो। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अपना एक गाल को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम कर क्या लोगी? क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? मुझे मारना चाहती हो? तुम मारो ना। वो लड़का लगातार यही बोल रहा था और वही दूसरी साइड से जुनून का हाथ उस लड़के की तरफ बढ़ रहा था। वो लड़का इतना बोला ही था कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा उसके गालों पर पड़ा और वो सीधा जमीन पर गिर गया। वो हाथ जुनून का था। जुनून कार में बैठे अपने हाथ को देखने लगी, जो अभी भी विंडो के बाहर थी, और फिर उसने बाहर देखा जहां वो लड़का जमीन पर पड़ा था। जुनून हैरानी से उस लड़के को देखने लगी। मीट मी होटल। जुनून होटल के अंदर जाते हुए अपने हाथ सहला रही थी। हसरत ने कार की विंडो तब तक नहीं खोला था जब तक वो होटल नहीं पहुंच गए थे। वो दोनों चलते हुए एक रूम में पहुंच गए, जहां श्रेयांश कपूर सोफे पर बैठे हसरत का वेट कर रहा था। तभी हसरत को रूम में आता देखकर वो तुरंत खड़ा हो गया और हसरत से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर हसरत सिंघानिया, मैं आपका ही वेट कर रहा था। हसरत श्रेयांश कपूर से हाथ मिलाने के बाद श्रेयांश के सामने वाले सोफे पर बैठ गया और वही जुनून हसरत के पीछे खड़ी हो गई। श्रेयांश कपूर दिखने में 30 के आसपास का हैंडसम और अट्रैक्टिव था। हसरत ने बिना कोई रिएक्शन से कहा, तो तुम क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? श्रेयांश ने खुशी से कहा, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं अपने वाइफ को हमारे एनिवर्सरी पर एक डायमंड का यूनिक नेकलेस देना चाहता हूँ जो आपके हाथों से बनाया हो। हसरत बिना कोई भाव से कहा, तुम हमारे डिजाइन टीम से बात कर सकते थे, पर तुम मेरे हाथ की डिजाइन क्यों चाहते हो? श्रेयांश ने कहा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने प्यार को जाहिर करने के लिए आपकी जरूरत थी, क्योंकि आपके जैसे डिजाइन पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है।
हसरत ने कहा। ओके, आई विल मेक द डिजाइन। श्रेयांश मुस्कुराते हुए कहा, आई एम ग्लैड यू अग्रीड। और मेरा फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है। श्रेयांश खड़ा होकर अपना हाथ मिलाने के लिए हसरत की तरफ हाथ बढ़ा दिया और कहा, सो नाइस टू मीट यू हसरत सिंघानिया। अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है। हसरत खड़े होते हुए श्रेयांश से हाथ मिलाने लगा। तभी श्रेयांश की नजर जुनून पर पड़ी। जुनून पर नजर पड़ते ही वो एक तक जुनून के खूबसूरती में खो गया। उसी पल अपने होश में आते हुए हसरत से कहा, मैंने तो आपकी सेक्रेटरी को ध्यान ही नहीं दिया। आपकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है। उसी पल श्रेयांश जुनून के पास जाते हुए जुनून से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। जुनून स्माइल करते हुए हाथ मिलाकर बोली, मुझे भी। वहीं हसरत उन दोनों को घूरने लगा और घूरते हुए रूम से बाहर निकल गया। जुनून हसरत को देखकर थोड़ी हैरान थी कि हसरत इस तरह क्यों चला गया। तभी जुनून श्रेयांश से बोली, हम चलते हैं। इतना बोलकर वो हसरत के पीछे दौड़ पड़ी, पर हसरत पहले ही होटल से निकल चुका था और अपने कार की तरफ बढ़ गया था। वहीं जुनून होटल से बाहर निकलते हुए कार की तरफ बढ़ने लगी। वहीं होटल के पास कुछ लड़के खड़े थे। जुनून को देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी। तभी वो लड़के तुरंत जुनून को घेर लिए और बोले, कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ लेकर चलो। देखो तो पास में होटल भी है, तो क्यों न वहाँ चले। जुनून गुस्से में बोली, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जाना है तो अपने सिस्टर के साथ चले जाओ। जुनून इतना बोलकर एक लड़के को धक्का देकर उन लोगों से आगे चली गई। जुनून की बात सुनकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा और जुनून के पास जाते ही उन लोगों ने जुनून को पकड़ लिया और एक लड़के ने कहा, क्यों ना तुम ही मेरी सिस्टर बन जाओ तो कुछ ज्यादा ही मजा जाएगा और तुम्हें हमारी सिस्टर बनकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। जुनून उन लोगों की बात सुनकर घबरा गई और बोली, देखो मुझे छोड़ दो वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। एक लड़के ने कहा, क्या कर लोगी हमारा? तुम एक अप्सरा लड़की हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। उनकी बात सुनकर जुनून डर गई। तभी जुनून उन लड़कों को डराने की कोशिश करते हुए बोली, देखो मुझे छोड़ दो वरना मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं पहले ही वार्न कर दे रही हूँ। अगर वो आ गया तो तुम लोग बचोगे नहीं। जुनून की पागलों वाली बात सुनकर सब लड़के हंसने लगे और बोले, अच्छा तो बुलाओ उसे, हम भी तो देखे तुम्हारे खतरनाक बॉयफ्रेंड को। जुनून को समझ आ गया था कि वो सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उसने अपना दिमाग लगाते हुए थोड़ा स्माइल करते हुए बोली, ठीक है मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। वो लड़के जुनून की बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उसी पल एक लड़के ने कहा, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाने वाली थी ना, क्या हुआ नहीं है? पर चिंता मत करो, हम है ना तुम्हारे लिए। जुनून बोली, हाँ तुम लोग हो तो मुझे बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत है, चलो चले। वो सब जुनून के बदलते तेवर को देखकर हैरान थे, जो अभी कुछ देर पहले मना कर रही थी। आखिरकार वो इतनी आसानी से कैसे मान गई। उन लड़कों ने ज्यादा न सोचे हुए बोले, तब चलो। वो सब जुनून को पकड़ के ले जाने लगे। तभी जुनून थोड़ा फिक्र करते हुए बोली, अरे तुम लोग मुझे ऐसे ले जाओगे, अगर किसी ने तुम लोगों को मुझे उठाकर ले जाते हुए देखेंगे तो सीधा पुलिस को कॉल कर देंगे, क्योंकि तुम लोगों को एक लड़की को किडनैप करने वाले समझेंगे। इसलिए मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना तुम लोग मुझे छोड़ दो और मैं तुम लोगों के आगे जाऊंगी और तुम लोग मेरे पीछे चलोगे, जिससे किसी को हम पर शक नहीं होगा कि हम होटल में क्या करने जा रहे हैं। वही वो सब लड़के जुनून के बातों में आ गए। एक लड़के ने सोचते हुए कहा, ये लड़की तो सही कहा रही है, अगर हमें किसी ने देख लिया और पुलिस बुला दिया तो क्यों ना हम इसकी बात मान ले। सभी लड़के उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला दिया। उसी पल एक लड़का जुनून को धमकाते हुए कहा, अगर तुम हम लोगों से भागने की कोशिश तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और जबरदस्ती पकड़ के ले जाएंगे। जुनून थोड़ी डर गई और आगे चलने लगी। तभी जुनून चलते चलते ही अचानक भागने लगी। वो लड़के जुनून को भागता देख गुस्से में आ गए और जुनून के पीछे जाने लगे, पर जुनून उन लड़कों से काफी आगे थी। जुनून भागने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि जुनून को इस तरह की सिचुएशन को हर बार सामना करना पड़ता था, इसलिए उसकी स्पीड बाकियों से तेज थी। तभी अचानक जुनून उन लड़कों के आंखों से ओझल हो गई। वो लड़के जुनून को गुस्से में आसपास ढूंढने लगे, पर जुनून नहीं मिली। वही हसरत अपने कार में बैठा था। वो जुनून का वेट कर रहा था। हसरत को अब बहुत गुस्सा आने लगा और वो तुरंत अपने कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। उसी वक्त जुनून वहाँ पहुँच गई, पर हसरत उसके आने से पहले ही जा चुका था। वहाँ कार न देखकर जुनून गुस्से में आ गई और बोली, उन्हें इतनी जल्दी क्या थी? जाने की
मेरा थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे। जुनून थोड़ा परेशान होकर बोली, मेरे पास तो मेरा पर्स भी नहीं है कि मैं कोई ऑटो ले लूं। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? जुनून होटल जाने से पहले ही अपना हैंड पर्स हसरत के कार में रख दी थी। उसी वक्त जुनून को पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, हम छोड़ देते हैं ना। वो आवाज उन सब लड़कों की थी जो जुनून का पीछा कर रहे थे। जुनून उन लोगों की आवाज सुनकर ही भाग जाना चाहती थी, पर उससे पहले ही वो सब लड़के जुनून को घेर लिए थे और बोले, हमने कहा था ना कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। जुनून घबरा गई, उसे अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था उनसे भागने के लिए। जुनून अंदर ही अंदर डरने लगी। जुनून घबराते हुए चिल्लाने लगी, लीव मी, समवन सेव मी, हेल्प मी। जुनून खुद को बचाने के लिए इधर उधर देखने लगी। उसी पल उसकी तरफ दमदार तरीके से हसरत आता हुए नजर आया। जुनून हसरत को देखते हुए घबराकर चिल्लाई, मिस्टर रूथलेस, मुझे बचाइए। जुनून की बात सुनकर वो लड़के हसरत की तरफ देखने लगे। जुनून मौका पाते ही भागने की कोशिश करती है, पर उसे पहले ही एक लड़के ने जुनून को कमर से पकड़ लिया। जुनून डर गई और खुद को छोड़ने लगी। उसे किसी भी तरह हसरत के पास पहुंचा था ताकि हसरत उसे बचा ले। तभी जुनून अपने बड़े बड़े नेल्स से उसके हाथों को खरोचने लगी, जिससे उस लड़के के हाथ से खून निकलने लगा और उसके हाथों में बहुत दर्द होने लगा, जिससे उसकी पकड़ धीरे हो गई। जुनून उसे तुरंत धक्का देकर दौड़ते हुए हसरत के पीछे छिप गई। वहीं हसरत का चेहरा बहुत सख्त दिख रहा था। उसी पल वही लड़का हसरत के पास आते हुए गुस्से में हसरत से कहा, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, ये लड़की आज के लिए हमारी है। वही हसरत अपने गहरी आंखों से उन सबको घूर रहा था। उस लड़के ने गुस्से में हसरत को धक्का दिया। जिस हाथ से उसने जुनून के कमर को पकड़ा था, उस लड़के ने कहा, क्या घूर रहे हो हमें? हसरत को धक्का लगाने से भी हसरत थोड़ा भी नहीं हिला, पर उस लड़के के धक्का मारने की वजह से हसरत की शर्ट की बटन टूट गई और वही हसरत अपने टूटे हुए बटन को देखते ही उसका चेहरा भयानक हो गया और एक डेविल स्माइल करने लगा। जिस हाथ से उस लड़के ने उसे धक्का दिया था, हसरत ने उस लड़के का हाथ एकदम से पकड़ लिया और बेरहमी से मोड़ते हुए कहा, तुमने मेरे शर्ट की बटन इसी हाथ से तोड़ी थी ना, अब उसी तरह तुम्हारा हाथ भी टूटेगा। हसरत इतना बोलकर उस लड़के का हाथ एकदम से मोड़ते हुए तोड़ दिया, जिससे उस लड़के के मुंह से जोर की चीख निकल गई और वही वो सब लड़के उस लड़के को देखकर डर गए। पर एक लड़के ने हसरत पर अटैक करने की कोशिश की। उसे पहले ही हसरत ने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो लड़का कई मीटर दूर जाकर गिरा। वो सब लड़के हसरत से डरकर भागने लगे। तभी हसरत ने अपने कमर से गन निकालते हुए उन लड़कों के पैरों और हाथों पर शूट कर दिया, जिससे वो सब जमीन पर गिर गए। वहीं एक लड़का अभी भी भाग रहा था, चीने बटन तोड़ी थी। हसरत एक एविल मुस्कान देते हुए उस लड़के के सिर के बीचों बीच गोली मार दी, जिससे वो लड़का तुरंत ही मर गया। वहीं हसरत उस लड़के को मारकर जाने लगा। वहीं जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी, क्योंकि हसरत ने बस एक बटन के लिए उस लड़के को जिंदा मारा दिया। जुनून डरते हुए हसरत के पीछे जाने लगी। कार में हसरत बिना कोई भाव से कार ड्राइव कर रहा था। वहीं जुनून उसके पास वाले सीट पर बैठी थी। जुनून हसरत को देख रही थी, जैसे उसे समझने की कोशिश कर रही हो कि हसरत ने उसके वजह से उन लड़कों को मारा था या अपने एक बटन की वजह से। तभी जुनून की नजर उसके थाई पर रखी हाथ पर पड़ी, जिस पर जुनून ने जोर से कटा था। जुनून को उसका हाथ देखकर अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी, इसलिए जुनून ने अपने हैंड पर्स से एक बैंडेज निकाला कर हसरत के हाथ को पकड़कर बैंडेज बांधने लगी। तभी हसरत गुस्से में जुनून को घूरने लगा और उसका हाथ झटकारते हुए गुस्से में कहा, तुम ये क्या कर रही हो? जुनून हसरत को हैरानी से देखने लगी और बोली, मैं तो बस बैंडेज बांध रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हसरत गुस्से में कहा, मैं कहा तुमसे बैंडेज बांधने को जो तुम बंधोगी। हसरत थोड़ा शांत होते हुए कहा, तुम अमीर लोगों को से हाथ मिलाकर अपने खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती हो, पर तुम जैसी लड़कियां हसरत सिंघानिया को छूकर भी अपने खूबसूरती के जाल में नहीं फंसा सकती। जुनून शॉक्ड होकर हसरत को देखने लगी और उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए बोली, कोई हाथ मिलाने से तुम जैसी लड़कियां नहीं बन जाती है मिस्टर रूथलेस। तभी हसरत ने बीच रोड में कार रोक दी। तभी अचानक कार से जुनून बीच रोड पर गिर गई। उसी वक्त हसरत ने जुनून की हैंड पर्स को जुनून के मुंह पर फेंक दिया और कार को बहुत स्पीड से चलाते हुए चला गया। जुनून वहीं आंखें फाड़े हसरत की कार को जाते हुए देख रही थी।
जुनून गुस्से में उठाते हुए बोली, काश उनकी कार कंपनी पहुंचने से पहले ही खराब हो जाए। जुनून इतना बोलकर अपने पैरों को गुस्से में जोर जोर से पटकते हुए चलने लगी।